बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 टी टेस्ट 1 सैंपल पढ़ा है डिटेल के साथ, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हमने टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को पढ़ना है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिव्यू करते हैं और इसी को आज हमने पढ़ना है, ठीक है। अब टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या होता है? जब हमने कंपेयर करना है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की मीन को कि इसकी मीन में कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में हमारे पास मेल्स वर्सेस फीमेल्स, ठीक है। हम मेल्स और फीमेल्स को टू डिफरेंट ग्रुप लेते हैं, मतलब ए मेल का है, बी फीमेल का है, ठीक है। इसकी अपना मीन्स है, इसके अपना मीन्स है, ठीक है। तो इन दोनों मीन्स के दरमियान हमने क्या करना है? स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस को देखना है कि है या नहीं है। मतलब हमारे पास जो मेल जीपीए है, ठीक है, वो 3.5 है और फीमेल के 3.6 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो जी है, ये 3.6 है, ये 3.5 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसी के लिए मतलब एक फार्मूला है, वो भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो चैप्टर था टी टेस्ट 1 सैंपल, तो इसके लिए हमारे पास कौन से वाले फार्मूला था? इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस स्क्वायर रूट एन, ठीक है। लेकिन आज जो हम फार्मूला फाइंड करने वाले हैं, तो हमारे पास टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, मतलब टू सैंपल्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास x1 होगा, x2 होगा, ठीक है। μ1 होगा, μ2 होगा, s1 होगा, s2 होगा, n1 होगा, n2 होगा। मतलब हमारे पास डेटा जो है वो डबल होगी, ठीक है, क्योंकि टू सैंपल इंडिपेंडेंस है हमारे पास। और कल जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 9, इसमें सिर्फ 1 सैंपल था, ठीक है। आज 2 है, तो 2 के लिए हमारा जो फार्मूला है इसमें भी ज़रा मॉडिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रिव्यू लास्ट लेक्चर। तो आज हमने लास्ट चैप्टर नंबर 9 टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल हमने रिव्यू करना है, ठीक है। लर्न व्हेन टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बीइंग एम्प्लॉयड, ठीक है, और ये टेस्ट हमने एम्प्लॉयड करना है। डिस्कस द assumptions ऑफ टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट, ठीक है। टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए हमने इसके जो assumptions है वो हमने डिस्कस करना है। कैलकुलेट टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, ठीक है। और टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इसको जो रिजेक्शन रीजन है, इसके जो मतलब टी टेस्ट है, सब कुछ हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। हाउ टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम टी टेबल, ये तो कल हमने डिटेल के साथ पढ़ा भी है, लेकिन आज फिर से देखते हैं। टी फ्रॉम टी टेबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम टी टेबल से हमने टी वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो हमने देखना है कि क्या है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? हमने टेलनेस को देखना है कि हमारे पास क्या है, 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है, ठीक है। अगर 1 टेल टेस्ट है तो इसी में हमने देखना है, 2 टेल टेस्ट है तो इसी को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। कैसे करना है? हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हमने इसी कॉलम में देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, ठीक है, और एल्फा जो है या सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 0.05 है, ठीक है,
और वन टेल्ड टेस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0 पॉइंट ये है, वन टेल्ड है और इस 9 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.833, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, टी वैल्यूज को हमने टी टेबल से फाइंड करना है, ठीक है। स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट ए मीन। If n is small, we cannot assume that the sample standard deviation will provide a good approximation of the population standard deviation. इसका क्या मतलब है, कल हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर n हमारे पास स्मॉल है, ठीक है, 30 से कम है, ज़्यादा कम है, ठीक है, तो हम फिर एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि सैंपल स्टैंडर्ड एरर जो है हमें गुड अप्रोक्सीमेशन देगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की तरह, ठीक है। क्या मतलब है, अगर n हमारे पास कम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कम है, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि फिर हमारा जो s है वो इक्वल नहीं होगा सिग्मा की, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल साइज इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास s जो है वो सिग्मा की इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होगा, वी मस्ट यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन जी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। अगर n हमारे पास कम है, 30 से कम है, तो फिर हमने क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेना है, ठीक है, जी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं लेना है, ताकि हम इन्फरेंसेस करें पॉपुलेशन मीन्स के लिए, ठीक है। तो ये कल हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, और इसके लिए जो फार्मूला है ये भी आप लोगों को याद है कि t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस डिवाइड बाई अंडर रूट n, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। स्मॉल सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन मीन। फार्मूला, कॉन्फिडेंस इंटरवल पर पॉपुलेशन मीन्स किया है सैंपल स्मॉल सैंपल के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को याद है जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे थे, तो इसी टाइम हमने पॉपुलेशन के लिए एक फार्मूला फाइंड किया था। वो फार्मूला किया था एक्स बार प्लस माइनस जी मल्टीप्लाई बाई सिग्मा अंडर रूट n, ठीक है। ये फार्मूला किस लिए था, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए था, ठीक है। तो इसी के लिए हमने फिर रेंज फाइंड करना था कि 9 10, ठीक है। तो 9 से 10 तक जितनी भी वैल्यू है, इसमें हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो फॉल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो स्मॉल सैंपल है, इसके लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। ये एक्स बार है, प्लस माइनस एक बार प्लस करना है, फिर माइनस करना है, और ये हमारे पास टी के लिए हमारे पास एल पर 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एल पर हमारे पास 0.05 है, 2 पे डिवाइड करके 2 टेल टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, एल्फा को 2 पे डिवाइड करना है, तो 0.025 आंसर आएगा इसका, ठीक है। और फिर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, ये फाइंड करना है और ये पुट करना है, और हमारा जो रेंज है वो फाइंड होगा, ठीक है। The confidence interval using the t statistic is wider than the corresponding confidence interval using the standard z statistic, ठीक है। तो ये confidence interval t statistic ये वाइडर है, ठीक है। MCQs के लिए आप लोगों ने याद रखना है, confidence interval using the standard z statistic, ठीक है। z statistic से t statistic वाइडर है in case of confidence interval, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखना है, हाइपोथेसिस टेस्ट वन साइडेड अपर टेल, ठीक है। इट्स नॉट, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल म्यू नॉट और म्यू लेस देन म्यू नॉट, तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। अगर म्यू कम है म्यू नॉट से, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है। और आपको पता है रिजेक्शन रीजन या टेल्डनेस वन साइडेड, अपर साइडेड या टू टेल्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो इसकी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट करना है, पुट करना है, पुट करना है, पुट करना है, और इससे जो वैल्यू आएगा हमारे पास क्या है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, ठीक है।
फिर हमने क्या करना है, अगर टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमें दिया हो तो इसके लिए हमने टी टेबुलेटेड वैल्यू भी फाइंड करना है। टी टेबुलेटेड वैल्यू हमने कैसे फाइंड करना है? टी टेबुलेटेड वैल्यू हमने टी के लिए एल्फा, सिग्मा, एल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-1 है, ठीक है। तो इसी को हमने टी टेबल में देखना है। तो अगर हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आया टी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा जो H0 है वो रिजेक्ट होगा। तो ऑलरेडी हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसीलिए हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, किस चीज पर डिपेंड करता है? इसी पे, टू म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो वो राइट साइड पे है, ठीक है, ये ग्रेटर है ना, तो हमारा वन साइडेड अपर टेल है, वन साइडेड है अपर टेल है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन साइडेड लोअर टेल, ठीक है। H0 अगर हमारे पास म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट हमारे पास होगा म्यू लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। और इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक को इससे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो टी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। और रिजेक्शन कब होगी? अगर हमारे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है माइनस टी एल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, मतलब टी टेबुलेटेड वैल्यू से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो म्यू हमारा लेस है म्यू नॉट से, तो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टी माइनस टी टेबुलेटेड, और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो अगर इस रीजन में आया तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, मतलब फेल टू रिजेक्ट, और अगर इस साइड पे आया तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या है, इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन माइनस टी टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर है वो इसी साइड में आया है, ठीक है, इसी साइड में, ठीक है, और टी टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे है, तो कैलकुलेटेड लेस देन माइनस टी टेबुलेटेड, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट, अगर H0 हमारे पास म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है, तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये इक्वल नहीं है तो ये इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, ये टू टेल्ड है, ठीक है, टू टेल्ड है, बोथ टेल्स टू साइडेड, ठीक है। और इसके केस में अगर t हमारे पास लेस देन माइनस टी टेबुलेटेड, तो हमारा H0 रिजेक्ट होगा, और अगर t ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड तो हमारे पास क्या होगा, H0 रिजेक्ट होगा, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, माइनस टी टेबुलेटेड, ये हमारे पास प्लस टी टेबुलेटेड, ठीक है। अगर हमारा टी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे आया या यहाँ पे आया तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, वो रिजेक्ट होगा, और हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। द टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए हमने टी टेस्ट परफॉर्म करना है। तो टू इंडिपेंडेंट सैंपल क्या है, कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि जब हमने कंपेयर करना है टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की मीन को, कि इसके मीन में कोई स्टैटिस्टिकल एंड सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स की मीन को हमने कंपेयर करना है कि इक्वल है या इक्वल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखें, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट देना है और इसकी कंट्रोल है, मतलब इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टू ग्रुप्स है, ठीक है।
एग्जिस्टिंग ग्रुप्स मेल वर्सेस फीमेल, क्लास में मेल है फीमेल है, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट ग्रुप है। वी ऑप्टन कलेक्ट सैंपल फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, और हम अक्सर सैंपल को कलेक्ट करते हैं टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन से, ठीक है। अगर ए पॉपुलेशन है बी पॉपुलेशन है, ये हमारे पास मेल है ये हमारे पास फीमेल है, इसी से भी सिंपल हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर सकते हैं, इसी से अलग हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, विद डिफरेंट मीन्स, लेकिन ये शर्त है कि मीन डिफरेंट होगी बट आइडेंटिकल वेरिएंस, लेकिन वेरिएंस सिग्मा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिकल होगा, ठीक है। वी ड्रॉ इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज इन 1 एंड इन 2, और हमारे पास जो सैंपल साइज है वो भी काफी डिफरेंट होगी, ठीक है, ए ग्रुप का अलग बी ग्रुप का अलग, ठीक है। Underlying assumptions for independent sample t-test when sigma 1 square is equal to sigma 2 square with small sample. These samples have been randomly selected from two independent population. सैंपल को हमने रैंडमली सेलेक्ट करना है टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पॉपुलेशन है बी पॉपुलेशन है, इसी से भी रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना है, इसी से भी रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है। द अंडरलाइन पॉपुलेशंस आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों ए पॉपुलेशन बी पॉपुलेशन ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया कि बेल शेप कर्व को फॉलो करता है, ठीक है, बनाता है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस में बी नोन और एज्यूम्ड, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या है, इसका मतलब ये है कि इक्वल वेरिएंसेस, हमारे पास जो वेरिएंस है, ठीक है, सिग्मा ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब वेरिएंसेस हमारे पास इक्वल है तो इसे क्या कहते हैं, होमोजेनिटी, ठीक है। और होमोजेनिटी को एक और नाम भी लिया जाता है, होमोसेडेस्टिसिटी असम्पशंस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के लिए और सेकंड ग्रुप के लिए इक्वल है तो इसी से हमने सिर्फ सिग्मा स्क्वायर को लेना है, तो ये हमारे पास क्या है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन दिए हैं और इसी में हमने फाइंड करना है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन है या इंडिपेंडेंट सैंपल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है। A researcher was interested in whether treatment A is better than treatment B for the reduction of the size of abscess. For this purpose, he randomly divided patients in 2 groups and gave treatment A to the first group and treatment B to the second group. The size of the abscess was observed clinically after 1 week of initiation of therapy. For example, 2 groups हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों ग्रुप्स के लिए जो हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, एक को ट्रीटमेंट ए दूसरे को ट्रीटमेंट बी, और फिर 1 हफ्ते बाद हमने देखना है कि रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ एब्सेस कितना हुआ है, मतलब साइज ऑफ एब्सेस कितना रिड्यूस हुआ है इस ग्रुप के लिए इस ग्रुप के लिए। लेकिन ये याद रखना ट्रीटमेंट ए बेटर है ट्रीटमेंट बी से। तो अगर हम देखें इसके लिए जो साइज ऑफ एब्सेस है वो ज़्यादा रिड्यूस हो गया हो और इसके लिए कम रिड्यूस हो गया हो, ठीक है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है, ट्रीटमेंट ए ट्रीटमेंट बी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल है, ठीक है। एमसीक्यूज में इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। The supervisor of medical ward was interested in observing the quality of training of nurses. For this purpose, 2 nurses are assigned to record the temperature measurement of each patient separately in a group of patients suffering from cellulitis, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है, ठीक है, इसमें डिफरेंट पेशेंट्स हैं और इसको क्या मसला है, इसी को सेलुलाइटिस है, ठीक है, सेलुलाइटिस इसे है, ठीक है। और 2 नर्सेज है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ए नर्स आया और इसने इस ग्रुप के लिए टेम्परेचर जो है चेक किया, ठीक है।
इसके बाद बीनर्स आया, इसने इस ग्रुप के लिए क्या किया, टेम्परेचर चेक किया। तो इसका क्या मतलब है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, लेकिन जो पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स है, वो तो सेम है ना। फर्स्ट टाइम पे इसने अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम इसने अटेम्प्ट किया, तो इसका जो टेम्परेचर है वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है और नर्सेज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या है, वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। The researcher was interested in the effectiveness of a particular diet used by a slimming center. For that purpose, weight of the clients before and after the use of that diet was observed. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, एक रिसर्चर है हमारे पास, वो इंटरेस्टेड है कि वो स्लिमिंग सेंटर में जो मतलब जो लोग हैं वो डाइट ले रहे हैं और इसका जो वेट है वो कम हो रही है, ठीक है, इसको स्टडी करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्लाइंट है, मतलब एक क्लाइंट है, उसने स्लिमिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन किया, ठीक है, तो इससे पहले इसका जो वेट था वो ज्यादा था, इसके बाद इसका जो वेट है वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट है वो सेम है, ठीक है। इंटरवेंशन से पहले जो रिजल्ट था वो किया था, वेट ज्यादा था, इंटरवेंशन के बाद जो रिजल्ट है वो कम है, ठीक है, वेट कम हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। और चैप्टर नंबर 11 में हमने काफी सारे डिटेल के साथ पढ़ना है कि ये क्या है, पेयर टी टेस्ट इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। Is this dependent or independent sample situation? A researcher was interested in the effect of smoking during pregnancy and lactation on breast milk volume. According to his claim, non-smoking mothers have significantly greater breast milk volume than did smokers. To test this claim, a group of smoking mothers and another group of non-smoker mothers were randomly selected and observed for this their breast milk volume. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, टू ग्रुप्स ऑफ मदर है, ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए वाली जो है वो स्मोकर है, स्मोकर मदर है, ये हमारे पास नॉन स्मोकर मदर है, ठीक है। तो स्मोकर मदर्स के जो ब्रीस्ट मिल्क वॉल्यूम है, ब्रीस्ट मिल्क वॉल्यूम है वो कम होगी, और जो बी ग्रुप है नॉन स्मोकर मदर जो है, इसके जो ब्रीस्ट मिल्क वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या इसके एक दूसरे पे कोई इफेक्ट है, नहीं है, क्योंकि ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, ये स्मोकर्स मदर्स है, ये नॉन स्मोकर्स मदर है, ठीक है। जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो इसका जो ब्रीस्ट मिल्क वॉल्यूम है वो कम है, जो नहीं करता है उसके ब्रीस्ट मिल्क वॉल्यूम इंक्रीज है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स, अब हमने टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, μ1 लेस देन μ2 होगा। और आपको मैंने बताया था कि किस चीज पे डिपेंड करता है, टेल टेस्ट, लोअर टेल, या ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वो H1 पे, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोअर टेल है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो लोअर टेल है और लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अभी क्या है, इसके लिए जो नल हाइपोथेसिस है वो μ1 लेस देन μ2 है, तो इसका अल्टरनेट किया होगा μ1 ग्रेटर देन μ2। तो इसके लिए जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, इसके लिए वो इसी राइट साइड पे होगा, क्या होगा, अपर टेल टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, μ1 इज इक्वल टू μ2, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इसके लिए अल्टरनेट क्या होगी, अल्टरनेट हमारे पास μ1
नॉट इक्वल टू म्यू टू। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो ग्राफ बनाना है वो टू टेल्ड है, ठीक है। इसी साइड पे भी जा रहा है, इसी साइड पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, टू टेल्ड टेस्ट है। The t-test for two independent samples notation subscript indicate groups, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको बताया है कि टू ग्रुप्स है, इंडिपेंडेंट टू ग्रुप्स है। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रुप ए के लिए फॉर एग्जांपल ग्रुप ए है तो इसके लिए x1 s1 n1, ठीक है। और ग्रुप बी है फॉर एग्जांपल, इसके लिए हमने x2 s2 n2 लेना है, ठीक है। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होगी, μ1 अगर μ2 की बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर μ1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है। तो अगर इस म्यू को हम इसी साइड में शिफ्ट करें, ठीक है, तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 ये आएगा, ठीक है, h0 के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये आया। इसके लिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। तो μ1 इज माइनस μ2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन टेलनेस किस चीज पे डिपेंड करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे, ठीक है। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, वही फार्मूला है टी सैंपल टेस्ट। इसके लिए हमने क्या करना था, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी टेस्ट में हमारे पास x1 भी है, x2 भी है, μ1 भी है, μ2 भी है, s1 भी है, s2 भी है, n1 भी है, n2 भी है। तो हमने क्या करना है, t इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या करना है, x1 माइनस x2, ठीक है, ये x की जगह, x बार की जगह, ठीक है, माइनस μ1 माइनस μ2, ठीक है, डिवाइड बाय एस पी पूल्ड वेरिएंस स्क्वायर 1 n1 प्लस n2, ठीक है, और इसी पे अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर टू सैंपल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास टी इंडिपेंडेंट है, x1 माइनस x2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय अंडर रूट एस पी स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। टी टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टू सैंपल टी टेस्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये x बार है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है म्यू नॉट, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इस पी स्क्वायर है, ये पूल्ड वेरिएंस है हमारे पास, ठीक है। और आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, वन सैंपल के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम किया था n-1, लेकिन इसी पे टू ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n1 प्लस n2 और फिर इससे हमने 2 को माइनस करना है। तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टेस्ट वैल्यू क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, हाइपोथेसाइज्ड। और ये स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या है, ये है, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। टी टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स नो सिंस सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि तो टी टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन होता है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर इट। तो इसके लिए हमने एस्टिमेट लेना है यूजिंग द वेरिएंस फ्रॉम द टू सैंपल्स एस स्क्वायर 1 एंड एस स्क्वायर 2 वी ऑब्टेन एन इम्प्रूव्ड एस्टिमेट फॉर सिग्मा स्क्वायर कॉल्ड द पूल्ड सैंपल वेरिएंस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पूल्ड सैंपल वेरिएंस लेना है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर टी टेस्ट के लिए हमारे पास अननोन होता है, ठीक है। जब
सिग्मा हमारे पास अननोन हो और साइज हमारे पास 30 से कम हो तो हमने टी टेस्ट लेना है, ठीक है। तो इसी में हमारे जो सिग्मा है वो तो अननोन है, तो वो हमने फाइंड करना है इन दी फॉर्म ऑफ पूल्ड सैंपल वेरिएंस। एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो फार्मूला है एस पी स्क्वायर के लिए, तो क्या है हमारे पास n1 - 1, ठीक है, एस पी S1 स्क्वायर माइनस, ठीक है, n2 - 1 और s स्क्वायर 2, ठीक है। और जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमने लेना है, तो इस किस चीज़ के बराबर है, n1 + n2 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस p को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको फाइंड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो हमने इसी पे फुट करना है, ठीक है, इसी में फुट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें ये भी दिया हो, 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 और इसी को हमने इसी फार्मूले से फाइंड करना है। तो टी इंडिपेंडेंट हमारे पास जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वो हमारे पास सॉल्व होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन को देखना है फॉर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 + n2 - 2। रिजेक्ट H0 इफ, हम H0 को कब रिजेक्ट करते हैं, तब रिजेक्ट करते हैं जब हमारे पास t कैलकुलेटेड वैल्यू t टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो। इसके लिए केस किया है, ये हमारे पास क्या है, t टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इससे इंक्रीज आया तो हमारा जो H0 है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टी टेबुलेटेड वैल्यू, अब इसका क्या मतलब है, ये माइनस टी टेबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो अगर टी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे लेस आया, मतलब इसी साइड पे कहीं होगा, कहीं आ जाए, तो हमारा H0 क्या होगा, वो रिजेक्ट होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कंक्लूजन है, ठीक है, कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हो गया। और अगर इस एक्सेप्टेंस एरिया में आया तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब इसी पे एक एग्जांपल को सॉल्व करना है। Suppose an investigator want to evaluate the impact of health education on mothers registered to get antenatal care. He asked 25 newly registered mothers pregnant for the first time and who have not received health education to fill out a questionnaire which tests their knowledge about pregnancy. He wants to compare the knowledge of these mothers to those who have had health education. He selected the second sample from mothers who are pregnant for the first time, who are registered with our hospital but who have attended health education classes about pregnancy. We gave them the same questionnaire. This is our data, ठीक है। तो ये डेटा दिया है हमें, इसी डेटा के लिए हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं इसी पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मदर्स है, मतलब सैंपल साइज है, वो n1 25 है और n2 27 है, ठीक है। नो हेल्थ एजुकेशन वाले मदर्स है और ये हेल्थ एजुकेशन वाले मदर है, हेल्थ एजुकेटेड मदर्स है, ये है, ठीक है। इसके लिए जो मीन स्कोर है वो हमारे पास 12.5 x1 है, 16.4 x2 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 4.5 s1 है, 4.2 s2 है। तो हमारे पास फार्मूले में ये वैल्यूज हमने फुट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने नल हाइपोथेसिस को लिखना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, μ1 = μ2। तो इसके अगेंस्ट हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेना है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस μ1 ≠ μ2, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है, टू टेल्ड, क्योंकि μ1 ≠ μ2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एल्फा अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो हमने बाय डिफॉल्ट लेना है एल्फा 0.05, काफी सारे डिले के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो x1 x2 हमने पुट करना है, इसी का वैल्यू हमने पुट करना है, ठीक है। तो इसी से जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -3.23, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टी टेबुलेटेड वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ठीक है। टी टेबुलेटेड वैल्यू को हमने कैसे फाइंड करना है,
टी एल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एल्फा हमारे पास क्या है 0.05 है, और ये जो टेस्ट है वो क्या है 2 टेल्ड है, यह आप लोगों ने याद रखना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमारे पास जो सैंपल्स थे वो क्या थे, एन फर्स्ट हमारे पास 25, एन सेकंड हमारे पास 27, और इससे 2 माइनस करना है, n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की फार्मूला है। तो ये हमारे पास 52 माइनस 2, तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 50 आया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसी कॉलम में हमने 50 को सेलेक्ट करना है, और इसी को हमने 2 टेल्ड देखना है। तो ये हमारे पास 2 टेल्ड है, ठीक है, 2 टेल्ड है, और 2 टेल्ड में हमने 0.05 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखना 0.05 है, ठीक है, 2 टेल्ड है और 50, ठीक है। तो 50 को हमने यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है ये, तो 2.01 हमारे पास जो टी टेबुलेटेड वैल्यू है वो आंसर है, ठीक है। अब हमने देखना है रिजेक्शन रीजन के लिए हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 50, रिजेक्ट H नॉट इफ, ठीक है, अगर टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है टी टेबुलेटेड वैल्यू से, या टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास लेस है माइनस टी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, वो -3.2 है, ठीक है, -3.2 है, ठीक है, और हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो -2.01 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, टी टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है -2.01 प्लस 2.01, और हमारा जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो -3 है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे कहीं होगा, तो हमारा H नॉट रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो H नॉट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, लोगों ने याद रखना है। Since T calculated -3.32 fall in critical region, so we reject null hypothesis at 5% level of significance, and we have sufficient evidence to conclude that the knowledge about pregnancy differs from the two groups, ठीक है। तो आपको पता है हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू 3.32 माइनस आया, ठीक है, और हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो -2.01 आया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब इसकी कंक्लूजन निकालना है। तो कंक्लूजन किया, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, ठीक है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी डिफर फ्रॉम द टू ग्रुप्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1 माइनस एल्फा मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल व्हेन सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 विथ स्मॉल सैंपल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोथ पॉपुलेशन मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंस, दीज वेरिएंस आर यूजुअली अननोन, ठीक है। तो ये वेरिएंस हमारे पास अननोन है, तो इसलिए हमने इसको अलग से फार्मूले में फाइंड करना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टू सैंपल्स के लिए, इंडिपेंडेंट टू सैंपल्स के लिए हमने जो रेंज फाइंड करना है तो वो इसी फार्मूले से हमने फाइंड करना है, जिस तरह हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेंज को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। और ये रेफरेंसेस है, मतलब ये जो चैप्टर है इसी से पॉइंट्स जो है उसने कलेक्ट की है, उठाए हैं।